आगे बढ़ते, दिल्ली में यूपी बीजेपी की मीटिंगों का दौर जारी है। आज की मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर तबादले ख्याल होगा। कल की मीटिंग 10 घंटे तक चली थी। मीटिंग में कल उम्मीदवारों के नामों पर बात नहीं हो पाई थी। कल की मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह ने यूपी में बीजेपी के 6 इलाकों की तफसीलात हासिल की थी। इस दौरान तमाम इलाकाई इंचार्जों से बीजेपी के कामकाज पर तबादले ख्याल किया गया था। माना जा रहा है कि बीजेपी 2-3 दिनों में पहले मरहले की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। यूपी में 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज भी जो है यूपी बीजेपी की मीटिंग होनी है दिल्ली में, क्या आज नामों पर कोई फैसला आ सकता है? देखिए, आपको बता दूं कि 10 बजे से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और कल भी हमने देखा कि तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा एक मैराथन बैठक जो है बीजेपी कोर ग्रुप की वो चली है, जिसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 क्षेत्र के तकरीबन 170 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें किन उम्मीदवारों को खड़ा करेगी पार्टी, उस पर बड़े तरीके से मंथन किया गया है और आज बाकी जो क्षेत्र है उस पर मंथन किया जाएगा। चूंकि कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि इसके बाद शायद ही कोई बड़ी मैराथन बैठक हो। जाहिर सी बात है कि सीईसी की बैठक जो है वो 13 या 14 तारीख को होगी और उस बैठक में आखिरी मुहर लगाई जाएगी कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 या 15 तारीख को बीजेपी की पहली सूची उम्मीदवारों की वो आ सकती है। तो देखना होगा। अभी जो बैठक चल रही है सिर्फ चर्चा के लिए बैठक चल रही है। इसमें नामों पर जो है वो सिर्फ मंथन किया जा रहा है। जो आखिरी फैसला है वो चुनाव समिति लेती है। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में वो बैठक की जाती है और उसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है। जी अनूप, कल भी जो है काफी लंबी मीटिंग चली थी, काफी चीजों पर तबादले ख्याल हुआ था कल मीटिंग में। बिल्कुल, तकरीबन 10 घंटे तक ये बैठक चली है और जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 क्षेत्रों को लेकर तकरीबन 170 सीटों पर जो है वो चर्चा की गई है। उम्मीदवार के नामों की चर्चा की गई है। देखिए, एक दिन पहले ही लखनऊ में बैठक हुई थी और उसके बाद जो एक लिस्ट था वो बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके सामने पेश की गई। हालांकि कल जेपी नड्डा बैठक में मौजूद नहीं थे और वर्चुअली थोड़ी देर के लिए वो बैठक में मौजूद थे। अमित शाह ने पूरी बैठक ली है और हर विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए इस बैठक में नामों पर चर्चा की गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कई जगहों पर सिर्फ एक नाम सामने आया है, जबकि कई क्षेत्रों में 2-2 नाम और 3-3 नामों पर भी विचार किए गए हैं। तो आखिरी फैसले के लिए इंतजार करना होगा जब 13 या 14 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद ही नामों पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। अनूप, बेहद शुक्रिया आपका।